एक बात बोलूं। धर्म की बात जहां तक करते हैं तो इस धर्म के विषय में एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारा सनातन धर्म को बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि क्या है। अब भाई आप जागरूक नहीं होंगे तो आपके बच्चे कैसे जागरूक होंगे, है ना। पोथी पुस्तकें रखने के लिए नहीं है, उनको पढ़ने के लिए, उस मार्ग पे चलने के लिए है ना। इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतने सारे ज्ञान हैं, मगर कोई नहीं। खाली आज के डेट में पूरे भारत में 80% लोगों को मांस खाना है। 80% लोगों को। आप पूरे मुंबई में, मैं आज मुंबई में 5 साल आए हुए हो गया, मगर मुझे आज भी वेज होटल अगर खाना है तो वेज होटल के लिए मुझे ढूंढना पड़ता है कि पर्सनल वेज होटल है कहाँ। नहीं मिला तो समोसा बड़ा पाव खा के रहना पड़ रहा है। ये रियल चीज है, ये नहीं कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, मौखिक बोल रहा हूँ, बस छोड़े जा रहा हूँ, आप लपेटते जा रहे हो। ऐसा नहीं है, ये रियल चीज है। आप आके खुद ढूंढ के जाइए, ठीक है। लेकिन आपको वेज नॉन वेज हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। आप जहां देखो वहीं आपको, लेकिन वेज होटल आप ढूंढते थक जाओ, नहीं मिलेगा। बड़ा पाव खा खा के गाड़ी चलाना पड़ रहा है। ये स्थिति है हमारे मुंबई की। तो बहुत से ऐसे जगह हैं भैया, कोई ऐसी जगह नहीं बची है। अब ये देखिए, बच्चे लोग सब काम करने वाले हैं, सब जो जा रहे हैं, लेकिन इनसे पूछा जाए क्यों भैया आप लोग नॉन वेज खाते हो कि नहीं खाते हो? ये देखिए, सब खाते हैं नॉन वेज भाई। इसलिए भैया अपने धर्म को बचाओ, और जहां तक हो सके उसको जागरूक करो। इनके पास जागरूकता नहीं है, इनको सामने वाले ने ज्ञान नहीं दिया, उसका दंड नहीं बताया कि इसका दंड क्या है। अगर इस चीज का इनको आभास हो जाए, इस चीज का इनको ज्ञान हो जाए, तो ये क्यों ऐसा करें भैया। भगवान श्री कृष्ण 56 भोग छोड़ के गए हैं, आप 56 भोग तो करो। आपको किसी का गोश्त खाना अच्छा लग रहा है, ये कौन से धर्म में लिखा है ना। तो भैया कुरान मत पढ़ो, ठीक है। ये अपने हिंदू धर्म में रह के, अपने सनातन धर्म में रह के कुरान पढ़ रहे हैं, ये नॉनवेज खा रहे हैं। सोचिए क्या है कुरान का मतलब, क्या होता है कुर्बान, मतलब कुर्बानी दे रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन अपना सनातन धर्म ये नहीं कहता है। सनातन धर्म मतलब हम सब एक, और एक होकर ऐसा कोई नहीं कहता है भैया कि आप किसी का मर्डर करो और फिर उसका गोश्त काट के और बढ़िया नमक मिर्ची फ्राई करके खाओ। ऐसा नहीं कह रहा हमारा सनातन धर्म, ऐसा नहीं कह रहा। अगर वो भूखा है तो उसको खिलाओ, उसको अपने पैसों से खिलाओ। कपड़ा नहीं पहना, अपने पैसों से पहनाओ। ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि मेहनत कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो। कुछ दूसरे के लिए करोगे ना तो जो खुशी मिलेगी ना वो कहीं नहीं मिलेगी। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी सनी भैया की, सनी देओल हीरो जो हैं, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भैया अगर हम किसी को कुछ दे पाते हैं तो उससे हर एक इंसान को खुशी मिलती है। आप किसी को कुछ दे कर देखना, फिर आपको खुशी मिलेगी, बताना खुशी मिली कि नहीं मिली। वैसे ही है भैया, हमारे सनातन धर्म को जागरूक बनाइए और स्वयं जागरूक होइए और बच्चों को ज्ञान दीजिए। और हमारा भारत को एक बात और कहना चाहूँगा, हमारा भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, भारत को माँ का दर्जा दिया गया है। इतने सारे देश हैं यार, उनको सब कोई भारत माता, वो पाकिस्तान माता, अमेरिका माता, शिकागो माता, ये सब नहीं बोल देते यार किसी को भी। क्यों भारत को ही क्यों भारत माता कहा गया है? ये गुरुदेव भगवान की रचना है, इसको जाने, है ना, कि भारत माता कहा गया है, ठीक है। सबकी दृष्टि भारत पे है, लेकिन भारत की दृष्टि कहाँ है? इसलिए कहते हैं कि अपनी दृष्टि को सही मार्ग पे ले जाएं और हमारे हिंदू सनातन धर्म को बचाएं। जहां तक हो सके अच्छे मार्ग पे चलें। हाँ, कोई भी देश में, पाकिस्तान में, कोई भी देश में भगवान का जन्म नहीं हुआ है। खाली मात्र हमारे भारत देश में ही देवताओं का जन्म हुआ है। आप कहीं भी, कोई भी देश चले जाइए, कहीं देवी देवता नहीं मिलेंगे, कहीं माता रानी की मंदिर नहीं बनी है। हाँ, खाली एक अपना भारत ऐसा है जहाँ पे माता पूरे परिवार की पूजा होती। तो इसलिए भैया
बहुत गहराई से विचार कीजिए। और बहुत लोग हैं ना तो हंस के ही करके ऐसा निकाल देते हैं, और शाम को दारू पियेंगे, मुर्गा खाएंगे, साथ में फैमिली को भी खिलाएंगे, अपनी वाइफ को भी खिलाएंगे। चलो दारू तक ठीक है, फल फ्रूट का रस है, आदमी पी लिया, कोई बात नहीं, बना है पीने के लिए बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को वो दारू कहती कि किसी की हत्या करके और उसको गोश्त भी खाओ, ये नहीं कहती है, ठीक है। तो भैया इतना तक ना करें, दारू भी पीना उचित नहीं है, परंतु अगर आप पी लेते हो, थके हो, कोई बात नहीं, एंजॉय कर लिए अलग बात, मगर नॉन वेज मत खाइए। नॉन वेज आप भी खा रहे हो, अपने फैमिली को भी खिला रहे हो, अपने बच्चों को भी खिला रहे हो, ये बहुत बुरी चीज है, ये अपने हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। इसलिए हिंदू बनो भैया, जागरूक बनो। हिंदू घर में जन्म पाकर मुसलमान बन रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, एक दिन तुम्हारी भी कुर्बानी सबसे पहले दी जाएगी, याद रखना ये। और मेरा तो यही कहना भैया कि ये सब मत करिए, ये सब गलत बातें हैं भैया। और अपने जहाँ तक हो सके तो अपने अच्छा वातावरण बनाइए, अच्छा माहौल बनाइए। अपना देश ऐसा था कि घर से निकलो ना तो सुबह शाम संध्या मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती थी, कहीं से भी निकल जाओ यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे, यज्ञ अनुष्ठान की आवाज स्वरे सुनाई देती थी। किसी मार्ग में भी चले जाओ, कहीं यहाँ हवन हो रहा, कहीं वहाँ हो रहा, कहीं वहाँ हो रहा, मतलब कार्यक्रम चालू रहता था। और देशों का जो और देशों में पाप होता था तो हमारा भारत पुण्य करता था कि इनको बचाओ, ठीक है, वो हमारा सनातन धर्म भारत था। आज के डेट में भारत पाप कर रहा है, दूसरों जगह में यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, समझे, और भारत में पाप हो रहे हैं, ठीक है। और एक चीज बताना चाहूंगा, आप क्या है, एक बात ये थी कि जो कहते हैं, मुझे भी भूला जा रहा है यार, हमारे कहते हैं कि यहाँ अगर आप कहीं से निकल भी रहे हो ना, आप मुंबई में घूम के कुछ जगहों में जाके देख लो, एकदम जैसे लगता है कि गोश्त की बदबू आ रही है, सड़े मांस की बदबू आ रही है, कहीं गटर की बदबू आ रही है, कहीं कुछ, लेकिन कभी नहीं, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। जब हमारे राजा लोग थे, राजंशी थी, तब मालूम किसकी खुशबू आती थी, धूप बत्ती की खुशबू आती थी। कहीं से निकल जाओ तो हवन की खुशबू आया करती थी। कभी घर में हवन करके देखना, क्या घर महकेगा, पूरा जीवन महकेगा भैया, ये आप समझ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं रह गया है, ऐसा बोलते ना कि ऐसा करते वैसा करते, कुछ नहीं, अपने आप अपनी दिमाग से सोचो। मम्मी भी बोलती है ना कि ये करो बेटा, तो पहले सोचो कि मम्मी बोल क्या रही हैं, शायद अपने फायदे के लिए बोल रही हो। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। आप गौर से देखो, आपकी माँ नहीं है, आपका पिता नहीं है, आपकी माँ कहीं और है। स्पर्म डोनेट कर करके ये गंदगी मचाए हुए हैं, तो इस गंदगी को रोको, ठीक है। एक दूसरे के मन में, आज किसी के मन में कुछ भी अच्छा नहीं है, आप मन को भी देख लो, पहचान लो। ये मैं प्रेडिकल हूँ, सामने बैठा हूँ, ठीक है, मन को भी पहचान लो। एक दूसरे की कोई नहीं केयर करता है। कहने की बात जरूर है कि यार मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जाके देखो, अपनी आंखों से देखो, है ना। इसलिए भैया हमेशा याद रखो, करने से पहले सोचो, विचार करो। यस सर। तो करने से पहले सोचो, विचार करो, फिर काम करो। भगवान मेमोरी दी है, 30 साल 32 साल तक माफ है, 32 साल के बाद माफ नहीं है। फिर आप नौजवान में गिनती आते हो, ठीक है। अगर आप गलती करोगे तो उसके दंडनीय होगे, ठीक है। क्योंकि इसलिए आप, बाकी मेरी बातों को अगर बुरा लगा हो तो माफ करना भैया। और मैं भी इतना बकबुक कर दिया हूँ क्योंकि मुझे यार ऐसा मुझे लगता है यार, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ यार, मेरा भी देश है यार, मेरा भी जन्म हुआ है ना। तो मुझे कोई वो नहीं है, बाकी तो मुझे पहचानते हो यार कैसा हूँ। जब तक था तो ठोकरे खा के चल रहा हूँ, ठीक है। और भी अगर नसीब में लिखा होगा तो खा लेंगे ठोकरे, कोई बात नहीं। बट आप लोग यार, है ना, थोड़ा सपोर्ट भी करें और इस चीज पे ध्यान दें। सपोर्ट ना भी करेंगे ना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या है, आप खुश तो हम भी खुश। बट ये है कि इस चीज पे ध्यान दें यार, और जगह जगह वेज होटल का निर्माण कराने में भी सहयोग करें कि हर जगह सस्ता से सस्ता वेज भोजन मिले। आज हमारे ये जो हमारे ये सब लेबर कर्मचारी हैं जो काम करते हैं,
इन सब सोचे काम करते, इनकी सैलरी कितनी है? क्या ये मुंबई में नहीं घूम रहे हैं? हम ही आपको घूमने का हक है, इनको नहीं है? है, सबको हक है घूमने का, और सबको अच्छा पैसा कमाने का हक है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि भैया सबको अच्छी जगह जगह पे होटल का निर्माण करें और कम से कम दाम में अच्छा भोजन का वो करें कि अच्छा सब कोई खाना खा सके। हमारा सनातन धर्म यही कहता है, अच्छे कपड़े पहन सके और ज़्यादा से ज़्यादा सब कोई अच्छे रहे, तब तो हमारे पैसे कमाने का कोई मतलब है। हाँ, गुरु को मतलब गुरु कमा लिए पैसे तो खुद हीरो बन के घूम रहे हैं, चश्मा लगा के दुबई लंदन 70 अपना स्पम बांट के अपने बच्चे पाले। अब भारत की स्थिति देखो, क्या है भारत की स्थिति? ऐसा नहीं होता भैया, ये गलत बात है, ठीक है। ये भी आपके बच्चे हैं, मतलब ये गलत है। ऐसा है कि मतलब काले हैं, गोरे हैं, अरे ये ऐसा है तो वो माँ बोलते हैं ना, भारत माता। आज माँ के दिल में भी देख लो, ये क्या बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं है? तुमने इनको जन्म नहीं दिया है? ये क्या दूसरे के बच्चे हैं? लेकिन नहीं, ये गलत बात है। आप माँ हो तो आप माँ, आपके लिए सब बच्चे बराबर होने चाहिए। कोई ये नहीं है कि एक ही माँ बराबर, एक ही बच्चा हमारा है, ये सुंदर है, भोला है, गोरा है, कितना प्यारा है ना, तो ये मेरा बच्चा है, बाकी ये गंदा है, ये दूसरे का है। ये गलत बात। सब एक बच्चे, माँ की दृष्टि में माँ, ठीक है। याद रखना मेरी बात, ये माँ के लिए भी है, ठीक है ना, सबके लिए है भैया। लेकिन हम कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरी बातें जो है ना तो एकदम गोली की तरह लगती है, तो इसलिए सुधर जाओ। हरे कृष्णा। चलिए अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाय, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, अगर समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हरे कृष्णा।